बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिव्यू एप्लीकेशन को लेकर दरअसल सुनवाई का आज दिन था। ये बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से आपको जुड़ी हुई, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। ईदगाह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। रिकॉल एप्लीकेशन पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिछले दिनों यानी 1 अगस्त को बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सभी 18 याचिकाओं को एक साथ सुनने को लेकर फैसला दिया गया था, जिसे मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पर चुनौती दी गई थी। रिकॉल एप्लीकेशन यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। 15 मामलों की एक साथ हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी गई थी कि अलग अलग मामलों के तहत अलग अलग तरीके से सुनवाई की जाए, चूंकि कुल 18 याचिकाएं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई इस पूरे मामले में दाखिल की गई है। जब पिछली सुनवाई के दौरान यानी 1 अगस्त को हाईकोर्ट की ओर से सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का जब बड़ा फैसला सुनाया गया, तो मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे फैसले का विरोध भी किया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सभी याचिकाओं को अलग अलग करके सुना जाए, चूंकि ये जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग मामलों से जुड़ी हुई है। कहीं जमीन के पूरे आकार को लेकर है, तो कहीं 13.45 एकड़ में ये जो पूरी भूमि है इसे लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग याचिकाओं को अलग अलग तरीके से सुना जाए, और ऐसे में आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है निश्चित तौर पर इस फैसले में। 6 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई भी होने वाली है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की जो रिकॉल एप्लीकेशन थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और मांग की थी कि जो जनवरी 2024 का आदेश था सभी 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का, बिल्कुल उनको रिकॉल करने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने एक्ट है 829 उसके हिसाब से, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल, चूंकि देखिए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तो फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन दोनों पक्षों की अगर यहां पर बात की जाए तो क्या कुछ दलीलें दी गई थी। हालांकि हिंदू पक्ष का बार बार यही कहना था कि सभी याचिकाओं को एक साथ और कतारबद्ध तरीके से यहां पर सुना जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार इसका विरोध किया जा रहा था। क्या दलीलें खास तौर पर दी गई थी पिछली सुनवाई में? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मामलाएं जो याचिकाएं हैं अलग अलग नेचर की हैं और उनमें एक साथ सुनने से जो तमाम याचिकाएं हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाएगा। मामले बहुत उलझे हुए हैं और मामले में जो है पहले से जो मथुरा कोर्ट है, मथुरा जिला न्यायालय है, उसके वहां पर जितनी ओरिजिनल याचिकाएं थी, ओरिजिनल रिट्स थे, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने यहाँ बुला दिया था, अपने यहाँ उसको ओरिजिनल ट्रायल पर सुनवाई शुरू कर दी थी, अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया था। ऐसे में अब जो है याचिकाओं पर सुनवाई करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला जो है वो सुरक्षित किया था, जिस पर आज सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल, कुल 18 याचिकाएं इस पूरे मामले में दाखिल कर दी गई है, और सबसे बड़ा और जो इस पूरे याचिका का, इस पूरी विवाद का जो केंद्र है वो दरअसल 13 एकड़ की उस भूमि को लेकर है। आज जब कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुनाया तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि अगली सुनवाई अब अगले महीने 6 नवम्बर को होगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो अभी डिटेल ऑर्डर देखना होगा, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि केवल कोर्ट ने ये कहा है कि अभी रिजेक्ट किया है। जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि उसके डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही उसकी ग्राउंड्स पर बात होगी। वकीलों की ओर से क्या कुछ, और आज जब ये फैसला सुनाया जा रहा था हाईकोर्ट में तब क्या कुछ कहा गया था? हालांकि अभी तुरंत ही फैसला आया है, वकीलों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में भी तमाम जानकारी दी जाएगी। मानवेंद्र, हमारी बहुत बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष जो है सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी थी, तो हिंदू पक्ष इसको जहां अपनी बड़ी जीत बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो विचार करेंगे कि इस ऑर्डर को चैलेंज करे, तो मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी विकल्प है, वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपनी बड़ी जीत बता रहा है।
बिल्कुल, हिंदू पक्ष की ओर से लगातार एक के बाद एक जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें अपने तमाम दलीलें पेश की गई थी और सबसे बड़ा सबूत वहां पर जैसा कि हमने देखा था कि ज्ञानवापी की तर्ज पर यहां भी एएसआई सर्वे की मांग पिछले साल यहां पर सुनवाई में की गई थी, लेकिन चूंकि साल दर साल इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, पिछली सुनवाई में जहां मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे फैसले का विरोध किया, हाईकोर्ट की ओर से जब ये फैसला सुरक्षित रखा गया, तो आज जब हाईकोर्ट की ओर से ये पूरा फैसला सुनाया गया है जो पूरी याचिका को खारिज कर दी है, आगे क्या कुछ उनके पास संभावनाएं बच जाती है इस पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो? देखिए, दूसरा पक्ष इस मामले में अभी भी चैलेंज कर सकता है इस आज के आदेश को। नो क्वेश्चन है। और जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक विकल्प उनके पास है, लेकिन जिस तरह से डेट लगी है 6 नवंबर की डेट लगी है, तो 6 नवंबर के इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल जो है कोई विकल्प नहीं है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा। नेचर ऑफ द केसेस ऑफ द सेम इन द नेचर है, सबका सेट ऑफ फोन गिर गया किसी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से जो रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, रिकॉल एप्लीकेशन पिछले दिनों जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और एक साथ सभी 15 मामलों पर सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला।